हेलो गाइस, जय मां सरस्वती। चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी तक आपने भिन्न संख्या की दो पार्टों में भिन्न मतलब बार वाली संख्या को भिन्न रूप में बदलना सीखा होगा। जैसे भिन्न संख्या ना मतलब भिन्न संख्या की बार वाली क्या है, 0 की ऊपर बार, इनको अपने भिन्न रूप में बदला होगा। जैसे इसकी भिन्न संख्या क्या होगी, ये होगी। तो अब हम करेंगे, आज अपने करेंगे 0.3 की बार का मतलब गुणा, भाग, जोड़, घटा, ये करेंगे। और उसके बाद अपने करेंगे भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम या आरोही क्रम या कह सकते हैं बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न कैसे ज्ञात की जाती है। तो इससे पहले अपने बार वाली संख्या का गुणा, जोड़, घटाव देख लेते हैं। तो नंबर पहले देखिए, जोड़ कर लेते हैं। 0.1 मान लीजिए, 1 के ऊपर 12 प्लस में 1.2 के ऊपर 12 प्लस में 2.1 के ऊपर 12, और मान लीजिए 1.5 के ऊपर 12। इसे हमें जोड़ना है। तो पहले तो ये देखिए कि इनको जोड़ने पर मतलब हासिल आ रही है ना, तो इसको अलग तरीके से करेंगे, वरना हासिल ना आ रही है ना इकाई। तो देखिए 5 और 1 6 दशमलव से पहले 5 1 6 2 8 8 1 9, मतलब हासिल नहीं आ रही। तो इसका मतलब अपने सीधे जोड़ सकते हैं इसको। 9 आगे पॉइंट है, 1 और 2 3 3 और 1 4, तो अपने सीधे इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये इसका राइट आंसर। और यदि हमें इका मतलब हासिल आ जाए, जैसे 2.5 प्लस में हो गए 3.75 के ऊपर बार, या मान लीजिए -2.32 के ऊपर बार। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें देख लेना 2 और 5 7 है, और इसमें भी शायद हो, शायद बिना ही हासिल के हो जाएगा। फिर भी अपने देख लेते हैं कैसे करेंगे दूसरे तरीके से। 25 2.5 के ऊपर बार है ना, तो इसको 5 को 2 बार लिख लेंगे, 5 और 5। 3.75 है ना, इसको भी 75 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। प्लस, ये दोनों प्लस ये माइनस है, तो पहले मैं प्लस कर लेते हैं। तो 5 7 10 ऐसे लगी 1, 12 और 1 13 ऐसे लगी 1 6, ये आ गई। इसके बाद इसको भी हम जिसके ऊपर 12 है उसको डबल कर लेंगे। 2.32 है ना, तो 32 ये क्या है, माइनस करना है, तो अपने माइनस कर लेंगे। 5 में से 2 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 0 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 12 12 9, ये कितना बचेगा, 5 में 2 गए 3, ठीक है। इसको अपने ऐसे सोल्व करेंगे। इसके बाद और देखिए, ये इसका राइट आंसर होगा वैसे तो। और देखिए, $25.75 मान लीजिए, प्लस में 20.25 के ऊपर बार, इन दोनों के ऊपर बार, माइनस में 0.75 के ऊपर बार। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 25 पॉइंट के बाद बार है तो 2 बार लिख लेंगे इसको। प्लस में ये है तो प्लस में कर लेंगे, 20.25 है तो 25 को 2 बार लिख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ दें। 5 और 10 ऐसे लगी 1, 10 ऐसे लगी 1, 10 और 11 ऐसे लगी 1, और 10 ऐसे लगी 1 6 4, ठीक है। अब अपने क्या कर लेंगे, घटा दें। 30.75 है तो मतलब 5 2 5
2 5 1। तो अब अपने क्या मिल गया 15.2525। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं बार वाली संख्या में 15.25 है ना, रिपीट हो रहे हैं तो 25 के ऊपर क्या लगा सकते हैं बार। तो ये ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 25 रिपीट होंगे बार बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं बार लगा लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक और गुणा में देखते हैं। मान लीजिए 0.54 पर बार है, इंटू में 0.36 मान लीजिए। तो इसके अपने क्या पहले तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद बार और बार वाली संख्या को सीधे लिख लेंगे, 54 को 54 लिख लेंगे, जितने संख्या पर बार है उतने ही नीचे 9 लगा देंगे, इंटू निशान इंटू पॉइंट के बाद जो संख्या वैसी वैसी, जितने संख्या पर बार है इतने 9। ठीक है, तब ये कट रहा होगा, देखना 9 पर कट रहा है, 9 6 54, 9 की 11 99, इंटू में 9 चौक 36 11। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 चौक 24 बटे में 11 की स्क्वायर क्या होती है 121। तो ये ही इसका राइट आंसर होगा। इसे और काट भी सकते हैं, जैसे 12 हो गया 60.5। ठीक है, तो ऐसे तो हम बार वाली संख्या को जोड़ गुणा मिटा कर सकते हैं। और अब अपने करेंगे भिन्न संख्याओं को आरोही अवरोही या फिर बड़ी संख्या या छोटी संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसमें 3 रूल होते हैं। देखिए रूल नंबर 1, जैसे किसी कक्षा में अपनों ने टेस्ट लिया 50 नंबर का, तो किसी बच्चे की तो आगे 50 में से 45 और एक के आगे 25, 50 में से एक के आगे 29, एक के आगे 41 और एक बच्चे के आगे 36। ठीक है, तो आप रूल फर्स्ट में ध्यान क्या रखना है कि जिस मतलब भिन्न संख्या के हर समान होना चाहिए, यह चीज ध्यान रखनी है रूल नंबर 1 में। ठीक है, समान होना चाहिए हर, और अंश जिसका बड़ा होगा ना तो वो बड़ी संख्या होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा तो वह क्या होगी बड़ी संख्या, और जिसका अंश है ना छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी। तो इसमें देखिए आपको पता भी होगा अंश को देखिए सबसे बड़ा कौन सा है 45, तो ये सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। ठीक है, अपना ये देखना है बड़ा, जिसका अंश बड़ा होगा बड़ी संख्या होगी तो बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी संख्या होगी। सबसे कम अंक देखिए किस हर अंश देखिए सबसे कम कौन सा में 29 40 36 25, तो 25 सबसे छोटा है, तो ये छोटी भिन्न संख्या होगी। और इसी प्रकार और ले लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 150 में से 102, 98 और 125 और 140, इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए। पहले तो देखिए कि हर में समान है क्या, 150 सभी में समान है, तो पहला रूल फॉलो होगा। और अब देखिए अंश में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे बड़ी ही संख्या होनी चाहिए अंश में, तो सबसे बड़ी 125, तो यह सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी ज्ञात करनी है तो सबसे कम
सबसे कम किस में है? 98 है सबसे कम, ये छोटी होगी। तो रूल नंबर 1 तो यह है कि जिसके हर सभी के समान हो और अंश जिसका बड़ा होगा तो वही बड़ी संख्या होगी। और रूल नंबर 2 देखिए अभी अपने, रूल नंबर 2 इसमें क्या है, मान लीजिए 5 ग्रुप बना दिया, झुंड मान लीजिए बच्चों के, उसमें से 5 सेब दे दिए, एक ग्रुप को एक सेब दे दिया, मान लीजिए एक सेब दे दिया जिसमें से उस ग्रुप में 2 बंदे हैं, और एक ग्रुप में एक सेब दे दिया जिसमें 8 बंदे हैं। एक ग्रुप में सेब तो प्रत्येक ग्रुप को एक ही मिलेगा, और उसमें बंदे ऊपर नीचे हैं, बच्चे मान लीजिए, बंदे मान लीजिए जिसमें 4 है, एक मान लीजिए 3 है, एक में मान लीजिए 6 है। तो इसमें बताइए सबसे सेब इन 5 ग्रुपों में से मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा सेब किस ग्रुप को खाने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, एकदम साफ पता चला है, सभी को एक एक सेब मिला है, देख लीजिए एक एक सेब है, उसको सबसे ज़्यादा तो उसमें मिलेंगे जिसमें बंदे कम है, इसमें बंदे कम है 2 ही है, तो इसको आधा आधा सेब प्राप्त हो जाएगा। इसमें तो 8 बंदे हैं, एक सेब है, तो आधा सेब तो आवन फाड़ी आओगी। ठीक है, तो बात यह है कि मतलब सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन सी होगी इसमें। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि इसमें कि अंश समान हो, और दूसरी बात ये याद रखिए कि जो हर संख्या छोटी हो तो वह तो भिन्न संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और जो छोटी हो बड़ी होगी वह क्या होगी, छोटी होगी। मतलब रूल फर्स्ट का अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 ही बंदे, मतलब मान लीजिए 1/2 भिन्न संख्या है, ये इसका क्या है, अंश, मान लीजिए अंश एक रहेगा, समान रहेगा सभी का, ये बात रूल नंबर 2 पर फॉलो होगी। अंश समान है, सभी के एक एक है, और हर क्या है, जिसका हर छोटा होगा ना वह बड़ी संख्या होगी, हर इसका छोटा है तो ये क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। अब 2 सेब आए हो, और जिसका अंश हर बड़ा है, इसका हर बड़ा है, मतलब 8 बंदा है, सेब एक हो तो आधो सेब तो आओगे बन, फिर थोड़ी थोड़ी आओगे, तो ये क्या होगी, छोटी होगी, छोटी। तो पता चल गया छोटी और बड़ी, जिसके हर में छोटी संख्या है तो वो बड़ी संख्या होगी, जिसके हर में बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या होगी। और ये एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते बस। ठीक है, अब रूल नंबर 3 है ना, वो ही एग्जाम में पूछा जाता है आजकल तो। ठीक है, देखिए रूल नंबर 3, इस रूल में देखिए, ये रूल तभी फॉलो होगा जब अंश और हर, तब जब अंश है ना छोटा हो और हर बड़ा हो, तभी ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5/7, भिन्न संख्या मान लीजिए 9/12 और 15/17 और 25/27 और 27/32 ये संख्या है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करें, और इसको अवरोही क्रम में लगाना मान लीजिए, या फिर छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको जल्दी कैसे ज्ञात करेंगे। पहले देखिए अंश है ना, उसको तो वैसा का वैसा लिख देंगे, और हर में ना क्या करेंगे, हर में से अंश को घटा देंगे। क्या करेंगे, हर में से अंश को घटाकर लिख देंगे। तो देखिए 5 है, 5 को वैसा का वैसा लिख देंगे। इस हर में क्या है, 7, 7 में से 5 गए 2, इसका अंतर 9 है, 9 का 9, 12 में से 9 गए 3, 15 है, 15 लिख दिया, 17 में से 15 गए 2, 25 है, 25 का 25,
27 में से 25 गए 2, और 27 है, 27 का 27 32 है, तो 5। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो 2.5 भाग करेंगे तो, और इसका क्या आ जाएगा 3, 7.5, इसका आ जाएगा 12.5, 25, 5.5 चौके 20, ये आ जाएगा। तो आसानी से पता लग सकता है बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, या किसी भी मान लीजिए वो अपने को लगानी है आरोही क्रम में, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हुए। इसमें इसका भाग देते तो काफ़ी अपने को टाइम लगता है, या फिर भाग देना भी कठिन होता है। तो अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें से, ये 2.5 होगी, 3, सबसे छोटी क्या है 2.5, तो इसका मतलब 5/7 सबसे छोटी संख्या। इससे बड़ी संख्या अपने को 3 है, 3 मतलब 9.12, 9/12। इससे बड़ी संख्या 7, 5 ये है, तो 27/32 ये इससे बड़ी होगी। इससे बड़ी कौन सी संख्या है 7.5 मतलब 15/17, 15/25 ये कौन सी है 1, 2, 3, हाँ 25/27। इससे बड़ी कौन सी है 15/17, और इससे बड़ी कौन सी होगी 25/27। ठीक है, क्योंकि 25/27 12.5/7.5 से, तो इसलिए 25/27 सबसे बड़ी होगी। तो इसी प्रकार हम इसको आरोही या बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है अंश है ना वो छोटा हो हर से। ठीक है, मान लीजिए 3/5 और 5/6, 12/15 और 18/21। इसमें से देखिए बड़ी और छोटी। इसमें क्या करेंगे 3 का 3 लिख देंगे, 5 में से 3 गए 2, और ये क्या 5, इसमें 5 का 5 लिख देंगे, अंतर कितने का 1 का। इसमें क्या करेंगे 12 का 12 लिख देंगे, 15 - 12 3, 18 का 18 लिख देंगे, इसमें अंतर कितने का 3 का। फिर इसको देख लेंगे 2, 1.5, ये कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 से 18। ठीक है, अब देख लीजिए आरोही क्रम। छोटी संख्या देखिए कौन सी है 1.5 मतलब 3/5 होगी। इससे बड़ी कौन सी है 1.5 से 4, तो मतलब 12/15। और इससे बड़ी कौन सी है 5 है, मतलब 5/6। और इससे बड़ी कौन सी है 6, तो 18/21। ये क्या हो गई हमारी भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम या आरोही, मान लीजिए आरोही अवरोही या बड़ी, मतलब ये मान लीजिए सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे बड़ी कौन सी हो गई 18/21, ये सबसे बड़ी हो गई। ज्ञात आसानी से कर सकते हैं छोटी। तो आप ठीक है, ओके, धन्यवाद।